उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर शनिवार को सुल्तानपुर पहुंचे। जिला पंचायत सभागार में उन्होंने मीडिया के सामने बजट पर चर्चा किया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ओपी राजभर ने कहा, अखिलेश यादव जो 9 साल हो गया सत्ता से दूर हैं, आज की तारीख में लाखों यादव समाज के लोग, चाहे वो ठेकेदार हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत हो, बीजेपी का झंडा टांग कर घूम रहे हैं और करोड़ों मुसलमान चला गया ओवैसी के साथ और वो 2027 जीतने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी की सदन में टिप्पणी पर हुए सवाल पर ओपी राजभर ने आगे कहा, अगर राहुल जी, अखिलेश जी, ममता जी ये सरकार की अच्छाई को कहने लगेंगे, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे तो जनता कहेगी वे जब ये सब अच्छा काम कर रहे हैं तब काहे वोट मांगने आए हैं। राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर फिर कहा, जो एसआईआर को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, दूसरे जो आगे बोर्ड की परीक्षा है उसके बाद जनगणना का काम है, लोगों में भ्रम है। राज्य निर्वाचन आयोग मत पत्र बनवाकर सभी जिले में पहुंचा दिया है। मतदाता सूची में जो आपत्ति मांगी गई है उसका निस्तारण हो गया है। मत पत्र छप रहा है और 28 तारीख तक प्रकाशन हो जाएगा। चुनाव समय पर होगा, उसकी तैयारी सब चल रही है। वहीं राज्यसभा में सरकारी स्कूलों में बंद होने के आंकड़ों पर मंत्री ने कहा, जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो पैदल चलते थे। आज आप जाकर गांव में देखिए, 90% घर में मोटरसाइकिल आ गई है। कम से कम 5% से भी ज्यादा गांव के लोगों के पास 4 व्हीलर आ गई है। हमारे होश में 4 रुपए मजदूरी थी, आज 238 रुपए जो सरकार का है वो आ गया। आप सुविधा की बात करते हैं, अगर 10 साल पहले जाएं तो 5-6 घंटे तक बिजली पाते थे। आज 15-16 घंटे ग्रामीण इलाके में बिजली मिल रही है। झंडा टांग के घूम रहे हैं और आज वो जीतने की बात कर रहे हैं और करोड़ों मुसलमान चला गया ओवैसी के साथ। मंत्री जी, क्या 2027 में सौली में दावेदारी होगी आपकी? काहे नहीं होगी? हम 5 सीट जीतने की दावेदारी है। सुभाषपा क्या है? सुभाषपा क्या है? कल आपके कल आए थे सेक्टर अध्यक्षों की बैठक की है सऊदी में। अच्छा वो हो गया, वो तो बोल दिया। अच्छा, ये बताइए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी पार्टी की तो अध्यक्ष जी भी कहेंगे कि 5 सीट हम लड़ेंगे, निषाद पार्टी भी कहेगी हम 5 लड़ेंगे, अपना दल भी कहेगा हम 5 लड़ेंगे, सभी लोग तो दावा ठोकेंगे। तो जब वो टाइम आएगा, अरे भावकों की जिम्मेदारी है। पत्र लिखा, अच्छी बात है। हमने देखा कि जब हाई स्कूल इंटर का बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया तो बच्चियों ने आप ही लोगों के बाइट दिया था। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, इस नाते प्रदेश में हम लोग टॉप आए हैं। एक नज़ीर हमने देखा सोशल मीडिया पे। तो निश्चित है कि मोबाइल से शिक्षा का स्तर गिर रहा है, मोबाइल की वजह से। इसके जिम्मेदार अभिभावक हैं, जो उनके बच्चों के अभिभावक हैं। मंत्री जी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री पर लगातार प्रहार कर रहे हैं एक पुस्तक के माध्यम से। अच्छा, ये बताइए आप ईमानदारी से, अगर राहुल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे कोई जी हो, अगर वो सरकार की अच्छाई को कहने लगेंगे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आप बताइए। निजी हमला कर रहे हैं। नहीं, निजी करें चाहे फर्जी करें, लेकिन ये बताइए कि जब वो सरकार की अगर वाहवाही करने लगेंगे तो चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे तो जनता कहेगी नहीं, जब ये सब अच्छा काम कर रहे तब काहे बदे वोट मांगने आए हो। मंत्री जी, स्वतंत्र देव सिंह और ब्रिजभूषण विधायक हैं भाजपा के, उनके बीच में करके पूरे देश और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इस पे भी कुछ बोलिए। उसी मामले को लेकर दोनों लोग आमने इन्हीं के सवाल को जोड़ रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह जी जब गए थे वहाँ पे और विधायक जी ने विरोध किया था कि जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार है और उस पर नोटिस भी जारी हो गई विधायक की, और स्वतंत्र देव जी का बयान आया कि उनकी राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है। देखिए, दोनों लोग एक ही जिले के रहने वाले नेता हैं और जल जीवन मिशन में निश्चित है कि हमने भी गांव का दौरा हम करते हैं पंचायती राज मिनिस्टर होने के नाते। जिन गांवों में प्रधान जागरूक है वहां जाके देखिए, जिन गांवों में प्रधान जागरूक नहीं है वो ठेकेदार अपने ढंग से काम किया और चला गया। जहां जागरूक हैं, मैं गया था बरेली, गांव का नाम याद नहीं है, वो पुरस्कृत हुआ है राष्ट्रपति के यहाँ से गांव।
वो कहा कि 100 मीटर बनाओ तो पहले कंप्लीट करके तब आगे खोदो, और जितनी खुदाई हुई उसके यहाँ और सब कंप्लीट, चाहे वो नाली सड़क खोदे हों, चाहे नाली खोद करके पार किए हों, चाहे जैसे भी, हम कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा गाँवों में हमने देखा इस बात को। तो जागरूकता का न होना भी, अब जैसे मान लीजिए खड़ंजा लगा है, अब ईंटा 2 को 3 को खड़क गया, अब जनता सोचती है कि सरकारी आदमी आवे तो ईंटा लगावे, है ना? अगर वो उस ईंटे को ही लगा दे। मंत्री जी, ये माना जाए कि प्रधानों के निकम्मेपन से ये स्थिति उत्पन्न नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए जागरूकता सरकार का प्रयास है। जस शिक्षा का विकास हो रहा है, 10 लोगों की चेतना जग रही है कि ये काम गड़बड़ हो रहा है, ये काम सही हो रहा है, ये काम यहाँ ऐसे नहीं हो रहा है। आज के अगर 25 साल पहले हम जाएं और आज की तुलना कर लीजिए, शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? शिक्षा का स्तर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कल तक बेटियां स्कूल जाने से अभिभावक नहीं भेजते थे, आज बेटियां स्कूल खुले मन से जा रही हैं। तो आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं खामियां हैं? निगरानी तो, मॉनिटरिंग तो जो है सरकार की या सरकार के लोगों की जिम्मेदारी है, प्रधानों के ऊपर छोड़ दिया गया? नहीं, मेरा काम, मैं प्रधानों के ऊपर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधान के गाँव में काम हो रहा है। अब उस प्रधान की बात हम कर रहे हैं जिन्होंने निगरानी करके अपने गाँव की सड़क को ठेकेदार से बनाओगे तभी काम करने देंगे, नहीं करने देंगे। आप उनको क्या कहेंगे? माननीय मंत्री जी, आप सुल्तानपुर के जिला प्रभारी मंत्री हैं। सुल्तानपुर में जल जीवन मिशन कितने सफल है? ये तो इस गांव में पानी की टंकी का पानी पहुंच गया है। 2-4 गांव का नाव जो है जल निगम के अधिकारियों के, डीएम को किसी बुला के पूछिए और प्रेस के सामने बताइए कि नहीं, सुल्तानपुर में जल जीवन मिशन की शुरुआत हो गई है। चलिए, तो आपकी बात, किसी भी टंकी में पानी कहीं पे गांव में, और सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप लोग विधायक हैं, मंत्री, पहले जो है हैंडपंप खराब हो जाता था, रिबोर का बजट मिलता था, आज रिबोर भी नहीं हो रहा है, आज भी है, बजट भी नहीं मिल रहा है। एक मिनट हम आपको बता दें, आप कह रहे हैं, एक मिनट, आप कह रहे नहीं है, नहीं, आपने कहा रिबोर, मंत्री जी 452 करोड़ रुपया अभी मैंने करीब 25 दिन पहले स्वीकृत किया है, जितने प्रदेश में। जी आप बताइए, आप अपने क्षेत्र में कितना रिबोर का है? मंत्री जी एक फिल्म आई घूसखोर पंडित, क्या वर्ग विशेष को टारगेट करने का कोई प्रयास है क्या? नहीं, ऐसा सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। फिल्म सरकार नहीं बनवाती है, लोग बनाते हैं, कलाकार बनाते हैं। बन गई है, पाइप अगर उसमें कमी है, उसमें गलती है तो उसको सुधारा जाता है, उसी ट्रैक्टर को काट के निकाला जाता है। जी 20% हो गया, जाइए विदेश घूमी आइए। मंत्री जी, एसआईआर का काम बढ़ गया है, 1 माह की तारीख बढ़ा दी गई है एसआईआर के काम के लिए, और पंचायत चुनाव भी समय पे होने की बात आप कह रहे थे, तो अब ऐसे में पंचायत चुनाव की क्या स्थिति है? देखिए, जो भ्रम की स्थिति बनी है, एसआईआर को लेके भ्रम बना हुआ है। दूसरा है कि आगे बोर्ड की परीक्षा है, उसके बाद जनगणना का काम है, लोगों में भ्रम है। राज्य निर्वाचन आयोग मतपत्र छपवा करके सभी जिले में अपना पहुंचा दिया है। मतदाता सूची में जो आपत्ति मांगी गई थी उसका निस्तारण हो गया, मतपत्र छप रहा है, 28 तारीख तक प्रकाशन हो जाएगा। चुनाव समय पर होगा, उसकी तैयारी सब चल रही है। किस माह की राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया है कि 5 साल में 18,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए और 8,000 से ज्यादा 1 साल में खुले हैं प्राइवेट स्कूल। इसको अखिलेश यादव ने भी कमेंट किया है। कैसे ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कैसे शिक्षा मिलता है? देखिए, अब आर्थिक अगर आप बात कर रहे हैं तो जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो पैदल चलते थे, है ना। आज आप अपने गांव में जाके देखिए, कोई घर ऐसा नहीं है, 90% घर में मोटरसाइकिल आ गई, और कम से कम 5% से ज़्यादा गाँव में लोगों के पास 4 व्हीलर आ गए। ये मान रहे हैं ना। कल तक हमारे होश में 4 रुपये मजदूरी थी, आज 238 रुपये जो सरकार का है वो हो गया। और आप एक तरफ सुविधा की भी बात करते हैं, अगर हम 10 साल पहले जाएं तो हम 5 घंटे 6 घंटे बिजली हम पाते थे। आज अपने से आप बताइए कि बिजली आपको सरकार का मानक है ग्रामीण इलाके में 18 घंटा देने का, तो कम से कम 14-15 घंटा तो मिल ही रही है।
सुल्तानपुर में SIR को लेकर के तमाम शिकायतें आ रही है। उसको अखिलेश यादव ने आपके विधायक का अखिलेश यादव ने ऑडियो वायरल हो रहा है, वो जो है लेखपाल को जो है अपशब्द कह रहा है, वो जबकि जो आक्रमण था उसको हटाने गई थी। नहीं, देखिए जानकारी आप कर लीजिए। विधायक कल मेरे साथ दिन भर था। विधायक ने अपने बेटे से बात की है। जो लेखपाल की बात है, लेखपाल के मोबाइल है ना, आजकल मोबाइल का युग है ना, आप उनसे कहिए कि मोबाइल पर अगर उनसे बात हुई है तो निकलवा जरा दे दें। लेखपाल मौखिक नहीं, लेखपाल जो कह रहा है, देखिए वहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनको झूठ बोल करके विधायक तो कह रहा है 51 में सदन में चर्चा उठी थी कि जहाँ नाला है वहीं नाला बना दिया जाए। अब बताइए विधायक क्या गलत कह रहा है। अब आप चाह रहे हो, आप ठेकेदार हो, आप सोच रहे हो कि जो गलत हम कर दिए हैं उस नाले पर निर्माण करा दिए, अगर सही जगह बनेगा तो टूटेगा, लोगों के मकान टूटेंगे ना। तो आप किसी की अराजी में अगर ले जाओगे तो वो रोकेगा कि नहीं रोकेगा। आप ही की अराजी में अगर नाला बनने लगे तो आप नहीं रोकेंगे। तो वो अपने बच्चों से कहा कि तुम लोग वहाँ विवाद न करो, नाला जहाँ है वहीं बनेगा। अधिकारियों से बात हो गई है। 25% टैरिफ पर ट्रंप ने फैसला हटाने के लिए हस्ताक्षर किया है क्या? देखिए, निश्चित है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वो ये बताते हैं कि हम बुद्ध की नगरी से आए हैं, हम शांति का संदेश लेके आए हैं। कल तक जब 50% टैरिफ की बात आई तो लोग, यही विपक्ष के लोग बड़ा हल्ला किए। आज 25 पर आ गए। फॉर्म 7 को लेकर विवाद है, अखिलेश यादव ने भी क्या संशय की स्थिति है। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया था कि फॉर्म 7 के जरिए जबरन नाम काटे जा रहे हैं, नहीं, दुरुपयोग हो रहा है देखिए, फॉर्म 7 का। आप लोग समझदार हैं। ये काम चुनाव आयोग कर रहा है और चुनाव आयोग खुलेआम कह रहा है कि जिसका नाम काटा जाएगा उसके बगैर, उसके दस्तखत से बगैर उसके कहने पर तभी नाम काटा जाएगा, उसके पहले नहीं काटा जाएगा। फॉर्म पे साइन करके लोग दे रहे हैं। अरे तो उसका तो सत्यापन तो कर रहा है चुनाव आयोग। उसका सत्यापन कराने के लिए जो आपत्ति आ रही है उसी नाते 1 महीने का डेट बढ़ा है। अगर कहीं किसी को आपत्ति के हमारा नाम काटा गया तो आप उसका खड़े हो जाइए कि ये गलत है, तो आपका नाम सही हो जाएगा। मंत्री जी